आपने जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। ज़बरदस्त दोनों जानिब से जो है उम्दा वाली बैटिंग हो रही है। बॉलर कमज़ोर दिख रहे हैं यहाँ पर। देखें अगला सवाल आपसे, सिद्दीकिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खुद्दाम कौन कौन थे? हज़रत अनस, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत उक़बा बिन आमिर, हज़रत असला बिन शरीक, हज़रत बिलाल, हज़रत सअद, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत अयमन बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हुम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, माशाअल्लाह। दारुत तालीम, फ़राइज़ नमाज कितने हैं और कौन कौन से? फ़राइज़ नमाज 6 हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़ियाम, नंबर 3 क़िराअत, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सजदा, नंबर 6 क़यादा अक़ीदा। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाअल्लाह। जामिया सिद्दीकिया, जो शख्स दज्जाल की आग में या उसकी नहर में दाखिल होगा तो उसका अंजाम क्या होगा? जो शख्स दज्जाल की आग में दाखिल होगा ईमान पर साबित कदमी की वजह से उसको अजर सवाब मिलेगा और उसके गुनाह माफ़ होंगे। और जो शख्स उसकी नहर में दाखिल होगा तो वो गुनहगार होगा और उसके अजर बर्बाद होंगे। दुरुस्त जवाब है, माशाअल्लाह। दारुत तालीम, क्या कादियानियों के नज़दीक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं या अलग अलग हैं? कादियानियों के नज़दीक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। मिर्ज़ा खुद कहता था, मेरा वजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बन गया है। जिसने मुझे और मुस्तफ़ा को अलग अलग समझा उसने मुझे ना पहचाना और ना देखा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। सवाल है जामिया सिद्दीकिया से, सैयद मोहम्मद जौनपुरी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी और शकील बिन हनीफ का मेहदी होने का दावा क्यों गलत है? जवाब नंबर 1, इसलिए कि उन तीनों के वालिद के नाम अहादीस में मज़कूर हज़रत महदी के वालिद के नाम से बिल्कुल अलग है। नंबर 2, हज़रत महदी मदीना में पैदा होंगे जबकि 3 मदईयात महदवियत हिंदुस्तान में पैदा हुए। नंबर 3, अहादीस में मज़कूर हज़रत महदी के मुताल्लिक़ ज़ुहूर से अहादीस में मज़कूर हज़रत महदी के ज़ुहूर से मुताल्लिक़ बयान करदा अलामात और उन मदईयात महदवियत की ज़िंदगी के हालात मेल नहीं खाते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। अल्लाह वल्लाह फायदा भी नहीं होता होगा। चलिए अगला, किनसे है सवाल? आपसे। हाँ, तो दारुत तालीम बतलाए, कोई 8 कबीरा गुनाहों के नाम बताइए। पेशाब की छींटों से ना बचना, रिया करना, गीबत करना, झूठ बोलना, बिला उज़्र रोज़ा छोड़ना, दावत कबूल न बिला उज़्र रोज़ा छोड़ना, चुगलखोरी करना, नमाज छोड़ना, शिर्क करना। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जी। हाँ देखें, आप हजरात जो आवाज़ कर रहे हैं उसमें इस बात का ख्याल रखें कि ये मजमा कोई आवामी मजमा नहीं है, ये खवास का मजमा है। उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं, तो सीटी वगैरह भी ना बजे। ताली तक की हद तक ठीक है, आप ताली बजाएं और अपनी टीम का मोराल बुलंद करें, लेकिन गुजारिश ये है कि शोर शराबा ना करें, ये मुनासिब नहीं लगता। ताली बजा लीजिए आप। तो असल में हुआ आपके साथ ये कि स्लिप में कैच हो गए थे आप, लेकिन पैर मुड़ गया खिलाड़ी का और वो गिर गया और आपका गेंद जो है ज़मीन से टच हो गया और जाते जाते आप भटक गए थे। सवाल आपसे था, आपसे था हाँ, और आपने फिर फौरन जो है स्टॉप करके वहाँ पर नए सिरे से स्टार्ट कर दिया। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। अगला सवाल आपसे है, कितने हो गए? 7 सवाल हुए कि 8 हुए? 7 जी। क्या दज्जाल के फितने से भी बड़ा कोई फितना होगा?
नहीं, सही मुस्लिम में है कि हज़रत हिशाम बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दज्जाल, हज़रत हिशाम बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दज्जाल के फितने से बड़ा कोई और बड़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला की मखलूक में दज्जाल से बड़ा कोई और बड़ा नहीं होगा। आपका जवाब नामुकम्मल है और मुझे लगता है कि शायद ये 50% से भी कम है। इसका फैसला हमारे फैसल हज़रात करवाएंगे। आपने आखिर में जो बात कही है बस उतनी ही बात कही है, बाकी जो असल जवाब है वो उसका 40% है। मुझे ऐसा लगता है ये फैसला फैसल हज़रात का है। जवाब नामुकम्मल है, नंबर नहीं मिलेंगे। जवाब बिल्कुल नामुकम्मल है और नंबर नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा जल्दबाजी में आप तेजी दिखा के, अगर इत्मीनान से आप धीमे धीमे बोलते तो शायद आप बात को मुकम्मल करें। जवाब मैं दोहरा देता हूँ। सही मुस्लिम में है, हज़रत हिशाम बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदम से लेकर क़यामत तक अल्लाह की मखलूक में दज्जाल से बड़ा और कोई फितना नहीं होगा। ये जवाब आपका गलत हो गया, आपके नंबर में 0 का इजाफा हुआ है और ये 8वां सवाल चल रहा है। ठीक है, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल बदल ना हो, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। ये 1 ओवर का गेम थोड़ी है, 20-20 ओवर का गेम है। अभी तो यहाँ है और मजीद मौके हैं। अगला सवाल आपसे, मुनाफिक की निशानियां क्या क्या है? 4 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, किसी से वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, अमानत में खयानत करे, किसी से झगड़ा हो तो गाली गलौज पर उतर रहे। अगले की गलती आते ही टोन बदल गई आप लोगों की, हैं? माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस में इजाफा दिख रहा है, एतमाद बढ़ा हुआ दिख रहा है कि थोड़ा सा दूर से। ये आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए और आप लोग तारीफ करके इसको जो है थोड़ा दूर कीजिए। अभी नहीं हो रहा है भाई, अभी देखिए ये अभी आ रहा है आपके पास, अभी आपका एक वीडियो दिखाते हैं, आपने गाया है क्या? अभी आप तैयार करिए। देखिए जामिया सिद्दीकिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार मुबारक कैसी थी? रफ्तार मुबारक तेज होती थी। कदम मुबारक किसी कदम को शादी के साथ जमीन पर आहिस्ता पड़ता, मगर कदम को रुकना ताकत के साथ होता। ऐसा मालूम होता कि ढाल उतर रहे हैं। बहुत उम्दा आपने जवाब दिया, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, दुरुस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हम 9 सवाल, एक सवाल और बाकी है, इजाजत दे तो मैं 3 करके 10 सवाल मुकम्मल कर लूँ। उसके बाद फिर अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ दारुल तालीम वसात से। शकील बिन हनीफ ईसा होने के दावे में झूठा क्यों है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले बनी इस्राइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पर उठा लिया और वे क़यामत वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा नाज़िल होंगे। शकील बिन हनीफ अब पैदा हुआ है, ये हरगिज़ नबी नहीं हो सकता, अलबत्ता ये कज़्ज़ाब और मक्कार ज़रूर है। बहुत उम्दा जवाब दिया आपने, माशाअल्लाह। चंद सवाल पर अभी हम दुआ से रुकते हैं। 9